पहली गोली अगर बजेगी तो मेरे सीने पे बजेगी। आज अगर अटैक कोई होगा यहाँ पे तो डॉक्टर रितु पे होगा, महमूद प्राचा पे होगा, क्योंकि सामने फेस करके कर रहे हैं। बाबा साहिब को जब किसी ने साथ नहीं दिया तो मुस्लिम लीग उनके पीछे खड़ी हुई थी, उनको जिता के पार्लियामेंट में भेजा था। हम डरते हैं, खुद देशद्रोही हमें सर्टिफिकेट देंगे देशद्रोही होने का, जो खुद क्रिमिनल्स है वो हमें बताएंगे यू आर क्रिमिनल। सभी समाज को भी ये कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि घर बैठ के सड़ के मत मरो, मरना एक नहीं सबने है, बाहर निकलो लड़के मरो। आपको मजा आता है ऐसे 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 करने में, झुक। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और न्याय जब तक संपूर्ण नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तब तक समझौता नहीं होगा। आप क्या हिंदू हैं? भारतीय हूँ और बहुत प्राउडली कहती हूँ अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकर राइट हूँ। भारत क्या है, संविधान क्या कहता है? कहते हैं ना एकता, बंधुता, भाईचारा, सम्मानता, ये है भारत। इसकी बात हम करते हैं। अनेकता में एकता का संदेश। हम ये कहते हैं हिंदू का भी उतना ही अधिकार है, मुसलमान का भी उतना ही अधिकार है, सिख, दलित, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर एक का उतना अधिकार है। शूद्र का काम सिर्फ सेवा करा गया। हाँ बिल्कुल। कुछ ग्रस्त मानसिकता के लोगों ने ये कहा कि डोर गवार शूद्र पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी। इसी चीज का तो हम विरोध करते हैं, इसी चीज से तो मनुवाद से विरोध करते हैं। और बार बार मैं मीडिया के थ्रू आप लोगों को ये चीज समझा दूं, आप लोग ये चीज लिख लें, किताब में बांध लें कि हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं है, वैश्य से नहीं है। हमारी लड़ाई है तो वाद से, ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से। आप अगर ब्राह्मण हैं, मुझे आपकी जाति से मतलब नहीं है, आप संविधान में आस्था रखते हैं, आप भाईचारा, बंधुता, समानता की बात करते हैं, तो आपका वेलकम है इस मंच पे। हमें जाति से मतलब नहीं है। लेकिन आपकी अगर सोच ग्रस्त है, आपकी सोच के अंदर अगर ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, मनुवाद घुसा हुआ है कि दूसरे को अपने से नीचा देखना और उसकी जाति को लेकर उसका शोषण करना, उसकी जाति को लेकर रिश्ता करना, रोटी बेटी का संबंध करना, तो हमारी लड़ाई आपसे है। हमारी लड़ाई व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म से नहीं है। आप क्या बात करते हैं? पंडित लोग मतलब डोम के घर में, शूद्र के घर में खाना खाएं। हाँ, वो तो दिखावा है ना। शूद्र के घरों में खाना खाना इलेक्शन के टाइम पे, ये आप हमें मत सिखाइए। शूद्र के साथ रोटी बेटी का संबंध करने पे मार देना, सूली के घाट चढ़ा देना, अगर एक्स्ट्रा वो शादी हो जाती है अगर आपकी दूसरे कल्चर में, तो आप बच्चों को मार देते हैं फांसी की, तो वो क्या है, उसका प्रमाण कौन देगा? तो लेट्स नॉट गो अवे फ्रॉम द टॉपिक। टॉपिक इज दैट आज आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये जुल्म के खिलाफ हो रही लड़ाई है। ये जो इंस्टीट्यूशनल्स के अंदर इंस्टीट्यूशन मर्डर हो रहे हैं, ये उसके खिलाफ डॉक्टर रितु सिंह लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि रोहित वेमुला से लेकर IIT के आयुष और अनिल तक को न्याय नहीं जब तक मिलेगा, हॉलिस्टिक अनअडल्टरेटेड जस्टिस, तब तक हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इसीलिए भाई साहब, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये नौकरी की लड़ाई नहीं है कि मुझे तुम खरीद लो नौकरी का लालच देके। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, और न्याय जब तक संपूर्ण नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, तब तक समझौता नहीं होगा। आप क्या हिंदू हैं? भारतीय हूँ और बहुत प्राउडली कहती हूँ अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकर राइट हूँ। दैट्स इट। ये मेरी हिंदुत्ववादी सरकार में आपको लगता है कि मतलब न्याय का जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि हिंदुत्व की जो आप कह रहे हो कि कुछ % लोगों की सरकार है, सरकार बनाने वाले भी इधर के लोग हैं। जब राजा इतना ताकतवर नहीं होता जितनी प्रजा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो राजा को बनाती है प्रजा, पावरफुल डेमोक्रेसी में वो होती है। किंग मेकर इज ऑलवेज पावरफुल देन द किंग इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। सो यू विल सी द रिजल्ट इन द अपकमिंग इलेक्शन। अगर लोगों को गुलामी करने की आदत है, देन आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि हम ऐसे गुलामी करना झुक के एक अलग बात है, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम हो जाना का कुछ नहीं कह सकते हम उसका। अगर चाहते हैं कि हमारे पीछे डंडे ही बजे तो वेलकम है। अगर वो लोग चाहते हैं कि मंदिर जाने में गला घोट के खींच के बाहर ही निकाला जाए आपको, तो वेलकम है, वोट करो। अगर आप चाहते हो आपकी बहन बेटियों का शोषण, अपहरण, रेप ऐसे ही होता रहे, तो मर्जी आपके हाथ में, वोट जिसको मर्जी दो। लेकिन अगर शर्म है, अगर बाबा साहब के वोट के दिए हुए अधिकार का एहसास है कि उसने अपना पूरा सर्वंस वार के पूरा परिवार खत्म करके आप लोगों को रिजर्वेशन दिया, आप लोगों के वोट की ताकत दे दी कि इसको अपने हाथ में रखो। अपना नेता, बाबा साहब कहते थे अपने बीच का चुनो, क्योंकि वो लाइजनिंग नहीं करेगा, वो समझौता नहीं करेगा। तुमने गद्दार चुने। तुम्हारे नेता, तुम्हारा वो नहीं है जो आज AC के कमरे में बैठा है। नेता तुम्हारा वो है जो तुम्हारे साथ सड़क पे चल के बैटलफील्ड पे तुम्हारे साथ लड़ता है। और मैं उसकी एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं नेता नहीं कहती, लेकिन एक मैं इंसान, या आप महमूद प्राचा जी को देख लीजिए, ये मुस्लिम है, ये AC के कमरे में बैठ के भाषण नहीं देते, ये हर मजलूम की आवाज़ उठाते हैं, सड़क पर रहते हैं हमारे साथ, बैटलफील्ड पे हमारे साथ, हमसे आगे रहते हैं। और हमने इनसे यही सीखा और हम भी आगे रहते हैं, क्योंकि बाबा साहिब को
जब किसी ने साथ नहीं दिया तो मुस्लिम लीग उनके पीछे खड़ी हुई थी, उनको जिता के पार्लियामेंट में भेजा था। ये किया था मुसलमान समाज ने। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज हम आपको क्यों कह रहे हैं, हमें नेता चुनने हैं, अगर हमें अपना लीडर चुनना है जो हमारा नेतृत्व करेगा, तो हमें अपने बीच का चुनना होगा। आपको साथ दे रहे हैं कहीं देशद्रोही, इन्हें भी बोल दिया जाए तो बोल दिया जाए, हम डरते हैं। खुद देशद्रोही हमें सर्टिफिकेट देंगे देशद्रोही होने का, जो खुद क्रिमिनल्स है वो हमें बताएंगे यू आर क्रिमिनल, सो वी डोंट नीड दैट सर्टिफिकेट्स, दे ओ नो वैल्यू इन आवर लाइफ। हमारी नज़रों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र, उनका जो चलन चाल चलन है काम करने का, पूरे भारत ने देखा है, पूरे लोगों ने देखा है। हम तो बस एक ही चीज़ कहेंगे, अपने लोगों से गुजारिश करेंगे कि भाइयों, कमांडर वो नहीं है जो आपको कहता है गो एंड फाइट। कमांडर आज असली वो है जो बैटलफील्ड में आपके आगे चले और बोले चलो मेरे पीछे, पहली गोली अगर बजेगी तो मेरे सीने पे बजेगी। आज अगर अटैक कोई होगा यहाँ पे तो डॉक्टर रितु पे होगा, महमूद प्राचा पे होगा, क्योंकि सामने फेस करके कर रहे हैं, कोई तीसरा नहीं है यहाँ। मेरे लोग, मैं कहती हूँ कि जो मजलूम किसी भी जाति धर्म के, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आओ ज्वाइन अस। आप पीछे रहोगे, फोर फ्रंट सामने हम रहेंगे। ये है लड़ाई लड़ने का तरीका। घर बैठ के डरना नहीं सीखा। मैं सभी समाज को भी ये कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि घर बैठ के सड़ के मत मरो, मरना एक नहीं सबने है, बाहर निकलो लड़के मरो। क्योंकि कब्रिस्तान में हमने उनकी भी कब्रें देखी हैं जो ये सोचते थे संघर्ष करेंगे, हक की आवाज़ उठाएंगे तो मारे जाएंगे, आज वो भी कब्रिस्तान में है ना। तो ये चीज़ हमें याद करनी है। ये है, इसका खेल है। मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाती थी। इट इज़ ऑल अबाउट योर साइकी, इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंड। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, जो मानसिक गुलामी की आपको, मेंटल स्लेवरी जो है, जब आप इससे ऊपर उठ गए, कोई चीज़ आपको गुलाम नहीं बना सकती। बट अगर आप दिमागी तौर पे गुलाम हैं, आपको मज़ा आता है ऐसे 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 करने में, झुक जाने में, चार बातें किसी की मीठी करी, तो आपका कुछ नहीं हो सकता।